अब बात अलीगंज के अग्निकांड की। 15 बच्चों की मौत की जिम्मेदारी की, जवाबदेही की। अलीगंज अग्निकांड में एसआईटी की रिपोर्ट में बता दिया कि आग सिर्फ अवैध बिल्डिंग में नहीं लगी थी, पूरे सिस्टम में लगी थी। 15 बच्चों की मौत ने सिर्फ एक अवैध बिल्डिंग का सच नहीं खोला, बल्कि यूपी की ब्यूरोक्रेसी के उन तमाम चेहरों को भी बेनकाब कर दिया जिन पर बरसों से लापरवाही, मिलीभगत और जवाबदेही से बचकर निकलने के आरोप लगते रहे हैं। एसआईटी की रिपोर्ट में एनडीए की कार्यशैली पर सवालों के पहाड़ खड़े किए गए हैं। छोटे कर्मचारियों के साथ साथ 20 से ज्यादा आईएएस और पीसीएस अफसरों की भूमिका भी जांच के दायरे में लाई गई है। यानी 8 साल तक जिस दौर में अवैध इमारतें बनती रहीं, फाइलें चलती रहीं, नक्शे पास हुए या अनदेखी होती रही, उस पूरे प्रशासनिक तंत्र की जिम्मेदारी तय करने की तैयारी है। एसआईटी की रिपोर्ट में 2016 से 2024 तक एनडीए में तैनात रहे आईएएस, पीसीएस अफसरों के नाम शामिल हैं। इसमें लखनऊ के वर्तमान नगर आयुक्त गौरव कुमार का नाम है, सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव अभिषेक प्रकाश का नाम है, प्रभुनाथ सिंह है, परिवहन निगम के एमडी, ऋतु सुहास है, स्थानीय निकाय निदेशालय में अपर निदेशक, बहराइच के डीएम अक्षय त्रिपाठी हैं, मिर्जापुर के डीएम पवन गंगवार हैं, बलिया के डीएम एमपी सिंह हैं। ये सब आईएएस अफसर हैं। रिटायर्ड आईएएस अधिकारी सत्येंद्र सिंह यादव, शिवाकांत द्विवेदी, श्रीश चंद्र वर्मा के भी नाम रिपोर्ट में है। पीसीएस अफसर विपिन शिवहरे, प्रभाकर सिंह, संगीता राघव, सुशील प्रताप, अमित राठौर, श्रद्धा चौधरी, प्रिया सिंह, डीके सिंह, वीबी मिश्रा के नाम भी रिपोर्ट में है। ये सभी अफसर एलडीए में वीसी के साथ सचिव या अन्य पदों पर रह चुके हैं। इसके अलावा एलडीए के 50 से अधिक जूनियर और सहायक इंजीनियरों की भूमिका भी जांच के घेरे में है। दरअसल एसआईटी 2016 से 2024 के बीच जोन 4 और 5 में तैनात रहे अफसरों का रिकॉर्ड खंगाल रही है। वही जहां 15 बच्चों की मौत वाली वो शापित बिल्डिंग जली हुई खड़ी है। जांच इस बात पर केंद्रित है कि अवैध निर्माण, भवन का व्यावसायिक उपयोग और सुरक्षा मानकों में अनदेखी इतने सालों तक कैसे होती रही। जिम्मेदार अफसरों ने समय रहते कार्रवाई क्यों नहीं की। पहली बार ऐसा लग रहा है कि लखनऊ के अग्निकांड की आग सिर्फ इमारतों तक नहीं, बल्कि नौकरशाही की ऊंची कुर्सियों तक भी पहुंचने वाली है। एसआईटी की रिपोर्ट ने एक बड़ा सवाल भी खड़ा कर दिया है। क्या अवैध इमारतें सिर्फ बिल्डरों ने खड़ी की थीं, या उन्हें खड़ा होने देने वाली पूरी अफसरशाही भी उतनी ही जिम्मेदार है। हालांकि रिपोर्ट से साफ है कि 15 बच्चों की मौत के बाद अब अफसरों की बारी है। अवैध निर्माण पर पहली बार आईएएस, पीसीएस अफसरों की जवाबदेही तय करने की तैयारी है। अग्निकांड में 15 मासूम बच्चों की मौत ने जिस सिस्टम की पोल खोली थी, अब उसी सिस्टम के सबसे ताकतवर चेहरों पर शिकंजा कसा जाएगा। सालों तक अवैध निर्माण पर आंखें मूंदने वाले अफसरों से अब जवाब मांगा जाएगा। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि अवैध इमारत बनी कैसे, बल्कि यह भी है कि जब हर मंजिल, हर नक्शा और हर निर्माण सरकारी निगरानी में होता है, तब आखिर पूरा प्रशासन करता क्या रहा। एसआईटी की रिपोर्ट ने पहली बार सीधे नौकरशाही के शीर्ष स्तर तक जवाबदेही की लकीर खींच दी है। पंचम तल के सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट में किसी अफसर को दोषी नहीं ठहराया गया है, लेकिन उन सभी सीनियर अफसरों का उल्लेख है जिनके कार्यकाल के दौरान अवैध बिल्डिंग बनी थी। अवैध निर्माण और निगरानी में उनकी कथित चूक की पड़ताल होगी। रिपोर्ट में एनडीए के 100 से अधिक कर्मचारियों के नाम भी शामिल हैं। 14 अधिशासी अभियंता हैं, सहायक अभियंता हैं और 52 अवर अभियंता हैं। इन सबकी भूमिका की जांच होगी। रिपोर्ट में बड़ी संख्या में इंजीनियरों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की गई है। बहुत जल्द आरोपित अधिकारियों को नोटिस जारी करके जवाब मांगने की तैयारी की जा रही है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर इतने बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण हुए तो क्या यह केवल निचले स्तर की लापरवाही थी। एनडीए जैसी संस्था में हर निर्माण की जानकारी फाइलों से होकर गुजरती है। नक्शे, निरीक्षण, नोटिस, सीलिंग और कार्रवाई, हर प्रक्रिया अफसरों की निगरानी में होती है। फिर सालों तक नियमों को ताक पर रखकर इमारतें कैसे खड़ी होती रहीं। क्या सिस्टम सो रहा था, या फिर सिस्टम ने जानबूझकर आंखें बंद कर रखी थी। हर बड़े हादसे के बाद बुलडोजर चलता है, छोटे कर्मचारियों पर कार्रवाई होती है और कुछ दिनों बाद मामला ठंडा पड़ जाता है। लेकिन इस बार सवाल सीधे उन अफसरों से पूछा जा रहा है जो सालों तक निर्णय लेने वाली कुर्सियों पर बैठे रहे। अगर एसआईटी की सिफारिशों पर निष्पक्ष कार्रवाई होती है तो यह संदेश जाएगा कि सरकारी कुर्सी जिम्मेदारी से ऊपर नहीं है।
अब निगाहें सरकार पर हैं। क्या यह जांच केवल नोटिस और जवाब तलब तक सीमित रहेगी या फिर उन अधिकारियों के खिलाफ भी कठोर कार्रवाई होगी जिनके कार्यकाल में नियमों की अनदेखी ने 15 मासूम जिंदगियों की कीमत वसूल ली? क्योंकि अगर जवाबदेही सिर्फ जूनियर इंजीनियरों तक सिमट गई तो यह रिपोर्ट भी उन कई जांचों की तरह फाइलों में दफन होकर रह जाएगी। लेकिन अगर पहली बार बड़े अफसरों की जवाबदेही वास्तव में तय हुई तो ये यूपी की ब्यूरोक्रेसी के लिए एक बड़ा और ऐतिहासिक संदेश होगा कि लापरवाही की कीमत अब सिर्फ जनता नहीं, अफसरों को भी चुकानी होगी।